और एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका होस्ट रघुबीर चौहान। हमारे स्टूडियो मेहमान पहुंचे हुए हैं स्वामी दीपांकर जी, और जो पिछले दिन हिंदुस्तान से यहाँ पहुंचे हैं। तो अगला मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि ध्यान के बारे में बताया कि तनाव दूर होता है, अगर हमारा मन खुश हो गया तो हम भगवान के करीब, खैर भगवान के करीब तो मैं यही कहूँगा हम अपने आप के करीब और हो जाते हैं, ताकि हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि सदियों से कई लोग जो दुनिया में आए, दुनिया में चले गए, उन्होंने अपने आप को देखा ही नहीं, अपने आप को पहचाना ही नहीं, सोते आए और सोते चले गए। ये मैं समझता हूँ। हमारा मानना ये है आदरणीय, रोज अपने चेहरे को हम मिरर में देखते हैं, दर्पण में, शीशे में, आईने में देखते हैं जी। तो इसलिए हम अपने चेहरे को जानते हैं। कभी चेहरे को आईने में ना देखा होता और अपनी मुलाकात खुद से हो जाती तो क्या खुद को पहचान पाते? बिल्कुल ठीक बात। बड़ी साहब अपने आप में इत्तेफाक है, परंतु खैर ध्यान स्वयं से स्वयं को परिचित करा देता है। जिस प्रकार एक बीज में छिपे हम वृक्ष को नहीं देख पाते और नक्शे में छिपे भवन को, ये मन की आंखों को खोलने वाला वही मेडिटेशन है। ये इस जब आप ध्यान के बारे में बताते हैं तो क्या कई बार क्या होता है कि कई जो धर्मों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मंत्रों के बारे में बताया गया, कोई 2 वर्ड का मंत्र, 4 वर्ड का मंत्र, 5 वर्ड का मंत्र। इस ध्यान में आप वो भी कुछ इस ध्यान का एक ही मंत्र है आदरणीय। हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे। इस ध्यान का एक ही मंत्र है और उस मंत्र का नाम है इंसानियत। उस मंत्र का नाम है पीसफुल, उस मंत्र का नाम है नेचर, उस मंत्र का नाम है ध्वनि, उस मंत्र का नाम है जिंदा दिली। एक एक लम्हे को जो जिंदा दिली से जिए, समझो कि उसी मंत्र को दोहरा रहा है, मानो के करोड़ों बार उसे जप लिया। तो यही इसका मंत्र है और यही जीवन जीने की कला। कहा यह जाता है कि इसका मुख्य मकसद है कि नर को नारायण से जोड़ देना और कामना को भावना से और स्वार्थ को परमार्थ से। क्या बात है। ये वही एक रूहानियत है जिसे महसूस कराने हिंदुस्तान से चलकर हम यहाँ आए तो जरूर हैं, परंतु चाहते हैं उस जनता से कि खुद भी उसे महसूस करे, देखे और उसे समझने की कोशिश करे कि क्या इस ध्यान में वाकई ही आज भी हिंदुस्तान की मिट्टी की भीनी खुशबू आती है। आपके ऊपर है। परंतु एक बात हमें यहाँ अक्सर याद आती है, चाहते हो तुम कि मेरे जीवन को बदल दिया जाए तो उसमें तुम ही को रोल प्ले करना होगा, तुम ही को समझना होगा। कहा यह जाता है कि ना तो हम सफर और ना किसी हम नशी से निकलेगा, ये तुम्हारे पांव का कांटा है, ये तुम ही से निकलेगा। इसको निकालने के लिए तुम ही को आगे बढ़ना पड़ेगा साहब। क्या बात है। जिंदगी के लिए तुम ही वन मैन शो हो और वन मैन आर्मी। जब तक आगे नहीं बढ़ोगे जिंदगी को समझ नहीं पाओगे, और जिंदगी को समझने का प्रथम कदम ये है। और खैर बड़ी, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके बड़ा, जब आपने जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आपने ध्यान लगाया, मैं थोड़ा पढ़ रहा था, मैं कहते हैं कि ध्यान लगाने से या अपनी पॉजिटिव जो नेगेटिविटी निकालने से आप कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहा यह जाता है कि जब इंसान मेडिटेशन करता है तो व्यक्ति के ब्रेन में पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड जी। जब इंसान मेडिटेशन करता है उससे पॉजिटिव हार्मोन्स पूरे शरीर में रेगुलेट होते हैं, जिससे इंसान बीपी, शुगर, ये तमाम जो मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऊपर नीचे जाना बीपी का, उससे निजात पाता है। और जब इंसान तनाव में होता है, डिप्रेस में होता है, तो उसी मास्टर ग्लैंड के जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं वो पूरे शरीर में रेगुलेट होते हैं, जिससे इंसान तमाम बीमारियों में जकड़ा जाता है। कहा यह भी जाता है कि तनाव ही बीमारी की शुरुआत होता है। जी, ये तो बात करके बिल्कुल ठीक बात है। और जब आपका शरीर ही ठीक हो गया तो फिर तो सारा जो काम जो है बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो आप तनाव मुक्त हैं तो समझ लीजिए कि आप मस्त हैं। ये मत समझिए कि मेरा वेट बढ़ गया है, मेरा फेट बढ़ गया। अगर जो आप प्रसन्न हैं तो सब कुछ प्रसन्न है। तो आपके जो सेंटर में जो लोग जो हिंदुस्तान में आते हैं, यहाँ पे भी जो आपको मिलने का मौका मिला, तो जिन लोगों ने ध्यान लगाया, कुछ लोग मिले आपको जिनको आराम मिला? देखिए, आराम मिलने की बात यह है कि जिस समय इंसान कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो ध्यान से तनाव दूर होता है। और इस वाक्य को कहने वाले एक हमारे कैंप के ही नहीं, या ये कहूँ कि दुनिया की सरजमी पर लाखों करोड़ों लोग हैं। अगर जो आप मेडिटेशन को वॉच करें तो आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मेडिटेशन को प्रतिदिन करते हैं। और तो और हमारे देश के क्या, पूरे वर्ल्ड पर जो लोग राज करते हैं वो भी दिन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं। जी। तो अच्छा, आपने ये बताया कि 10 से 15 मिनट का आपने मेडिटेशन के बारे में बताया। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर की जो जनजीवन जो है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो आप देखेंगे कोई सुबह शिफ्ट करने के लिए जा रहा है, फिर वो काम कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि इस जो बिजी लाइफ में आपको समय नहीं निकलता, तो क्या कोई 10-15 मिनट से आपको काफी फर्क पड़ सकता है? यहाँ सारा दिन कोई बंदा ध्यान, सुबह आप काम पर जाते हैं, जाते तो कार से ही हैं। जी।
जब कार से जाते हैं तो एक लाल बत्ती इंसान को रोक देती है 2 या 3 मिनट के लिए। तो जब आप उस लाल बत्ती पर खड़े होते हैं तो क्या सोचते हैं, मानो कि उसके विंडो को ऊपर नीचे करिएगा, या साउंड को घटाइए बढ़ाइएगा, या सोचिएगा कि थोड़ा सा स्मोकिंग कर लिया जाए। पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर जो वो 2 मिनट तुम्हें मिले हैं तो उस 2 मिनट का भी लाभ उठाया जा सकता है। मात्र एक अच्छे से गहरा श्वास खींच लीजिए और गहरा श्वास छोड़ दीजिए। जब छोड़े तो उसे प्रणाम कर दीजिए और जब आगे बढ़े तो उसका शुक्रिया अदा, शायद इतना भी बहुत है। क्या बात है, बहुत खूब। और जैसे आपने खैर, अब तो मैं समझता कि आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान की प्रैक्टिस की, काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को सिखाया भी, काफ़ी लोगों को लाभ भी, जैसे आपने बता रहा कि लाभ भी हुआ। तो आपने रूहानियत के आप बहुत करीब हैं, तो आपको जब ध्यान के बीच में कोई कई बार सुनने में आता है खैर मैं कि किसी ने कोई लाइट देखी जिसका कोई आकार नहीं था, कोई आपको ऐसा अनुभव कोई हुआ? बेसिक होता क्या है कि जिस समय अनुभव तो हजारों होते हैं, इसमें खैर कोई संदेह नहीं, अनुभव होते हैं। क्योंकि मैंने सुनी इस बात है, क्योंकि आप तो नहीं, बिल्कुल आपने ये जो प्रश्न पूछा ये वाकई ही प्रसन्य मतलब प्रसन्नता योग्य है। परंतु जो आपने पूछा उसके बारे में कहेंगे कि जब इंसान साधना करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, या ये कहें कि सूफीज्म के थोड़ा सा करीब हो जाता है, तब इंसान को ये तमाम अनुभव होते तो हैं। मानो कि जब कोई गायक सूफीज्म में गा रहा होता है तो एक समय का क्षण वो ऐसा आता है कि उसकी तार समझो परमात्मा से जुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब इंसान मेडिटेशन में होता है तो एक लम्हा आता जरूर है ऐसा जिसमें उसे कुछ अनुभव हो कि हाँ उसने किसी चीज को महसूस किया है। होता है वो लम्हा, इसमें कोई संदेह। मेरा अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे अक्सर ये कहा जाता है, हम लोग गुरबानी पढ़ते हैं और उसमें कहा जाता है कि भगवान का नाम लेने से कि हमारा तो चलो हमें तो जन्म मिला, फिर हम लोगों ने फिर दुख तकलीफें काफ़ी हम लोगों ने उठाई भी, तकलीफें दिखाई, क्या ध्यान लगाने से कि इस जनजीवन से कि कोई ऐसा काम हो, कोई जैसे आपने अनुभव किया हो कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें या कोई ऐसा कोई मंत्र हो या ऐसा ध्यान हो जिससे हमें इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, ताकि हमें दोबारा जन्म लेना पड़े। अब आदरणीय, अब आपके चैनल पर आए तो कुछ ना कुछ बताएंगे ऐसा जरूर जिससे आपके व्यूवर्स उसको वॉच करें और वॉच करने के बाद अपने जीवन में उतारें और जीवन को रूपांतरित होते स्वतः देखें। जब आप किसी टेंशन में होते हैं, या ये कहें कि जब आप तनाव में होते हैं, या ये कहें कि जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं जब आपको खुद फैसले लेने होते हैं, उस समय अगर जो आपके मस्तिष्क यानी के सर में दर्द हो तो आप क्या करें, आपको तनाव हो उस समय आप क्या करें, ये मात्र जिसको कहें कि इमीडिएटली रिलीफ के लिए हम आपको बताते हैं। मात्र जो ये आपकी आईब्रोज होती हैं इसको इस प्रकार से आप करिए 3 बार इसको करना है। 2 बार हो गया, 1 बार और 3 बार, और फिर इंडेक्स फिंगर से आप अपने मस्तिष्क पर इसको इस प्रकार से घुमा दीजिए। 2 बार घुमाना है, तो इससे आप इमीडिएटली रिलीफ पाएंगे और अपने कार्य को तसल्ली से कर सकेंगे। क्योंकि किसी चीज को जब तसल्ली से किया जाता है तो उसके परिणाम बड़े ही सुखद और सफल होते हैं। मैंने ये भी सुना था, मैं सूफीज़्म की किताब पढ़ रहा था मैं, तो उसके बारे में बताया गया था कि पहले क्या होता था कि पहले जो योगी लोग थे अपने कानों में मुंदरी डाल लेते थे बड़ी बड़ी। तो कई कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप अपने कानों को हल्का सा खींच दो तो आपकी कहते हैं एनर्जी काफी से रिलीव होती है। पर यहाँ हम आपकी बात को थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहेंगे, जो वो कानों में कुंडल डाल लेते हैं साधु संत, वो मात्र इस उससे नहीं, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं और नाथ संप्रदाय में कुंडल डाले जाते हैं। उसके बारे में ये मेरे कहने का मतलब ये था कि वो तो मैं समझता हूँ कि नाथ के, लेकिन कहते हैं कि उसका भी थोड़ा सा ये होता था कि अगर जो इसको जोड़ कर देखा जाए तो ये कि आप इसे खींच क्या लीजिए, पकड़ लीजिए, आपका गुस्सा स्वतः ही ठंडा हो जाएगा। इसीलिए जब क्या होता था कि जब स्कूल में जब मास्टर जो होता था बिल्कुल तो वो कान पकड़वाते थे, तो पहले कान पकड़ाते था, क्योंकि कोई ना कोई चीज का मैं समझता हूँ कोई ना कोई चीज का जो ताल्लुक जो है साइंटिफिक कुछ ना कुछ होता जरूर है। क्योंकि जब हम कान पकड़ लेते हैं तो हम अपने आप को झुका महसूस करते हैं, और जब हम अपने आप को झुका महसूस करते हैं तो हमारे मन में से जो भाव होते हैं, गलत भाव होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और इंसान झुकने से बहुत बड़ा हो जाता है और इंसान बहुत बड़ा दिखने से बहुत छोटा। खैर मैंने सवाल पहले किया था प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मेरा पर्सनल सवाल भी है, हो सकता है किसी में और भी हो। अक्सर क्या होता है कि जैसे आपने एक बड़ी अच्छी जो रुद्राक्षी माला डाली हुई है, आपने हाथ में एक जो रिंग डाली हुई है, तो इनका कोई बॉडी से कोई ताल्लुक होता है, कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बेसिक ये जो रुद्राक्ष की माला हमने डाली है, कहा जाता है कि रुद्राक्ष हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो हमने इसलिए डाला हुआ। और ये रिंग का तो हमारे जो दादी थी वो चाहती थी कि हम ये डालें, तो हमने इसलिए डाला हुआ है। मेरे कहने का सवाल ये है कि आजकल को है, चलो मैं माफी चाहता हूँ सभी से, मेरे मन में ये सवाल इसलिए आया क्योंकि चलो आप तो बड़े आदरणीय आप आए हैं, तो आजकल क्या है कि चीज़ों को बताते बताते काफ़ी ज़्यादा जो है, जो हम कई सही चीज़ों को जो इंसान जो है, स्वामी जो हैं, जो लोग जो हैं, गुरु लोग हैं, वो जो सही लोगों का जो पर्दा डल गया, वो पखंड जो था काफ़ी आगे आ गया। मैंने 5-7 जो मुंदरियाँ डाल ली, 5-7 वो डाल लिया। मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो रुद्राक्ष है
वो हार्ट के बारे में लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं योग करने का बड़ा बहुत शौक है मेरे को, तो मैं समझता हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ, मैं समझता हूँ कि जैसे अब थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा योग कर लो, तो आपका जो शरीर जो है स्वस्थ रह सकता है। केमिस्ट्री का एक पुराना सब्जेक्ट है, कहा यह जाता है कि हर एक्शन का एंटी रिएक्शन होता है आदरणीय जी। तो जब आप कुछ एक्शन लेते हैं तो स्वतः एंटी रिएक्शन तो उसका आएगा ही। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि धर्म धंधा नहीं होता। अगर जो धर्म धंधा हो, ना वो मनुष्य ना वो राष्ट्र, दोनों के हित में नहीं होता। परंतु मैं धर्म को जीना सिखाता हूँ, धर्म को बेचना नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। यही मेरा सवाल था कि आजकल के जो जमाने में जो सही जो लोग हैं, जो उनको आगे नहीं आ पाए, और आप इतनी दूर से आए हुए, एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूँ। प्रवीण जी आपको स्टूडियो में लेके आए, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई ऐसी बात आपको अच्छी ना लगी मैं अब क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय, नहीं आपने बोला और हमें बहुत अच्छा लगा, परंतु इस बात को जाते जाते इस बात के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं कि सत्य, परमात्मा, मोक्ष आज बाजारों में बिकने लगे हैं जी। परंतु गलती बेचने वालों की नहीं, वो तो खरीदारों की मांग पूर्ति कर रहे हैं। जब तक आपकी मांग रहेगी ये बाजार चलते रहेंगे, परंतु जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पूछना तुमसे चाहता हूं कि साधना करना चाहते हो या साधक दिखना चाहते हो? अगर जो साधक दिखना चाहते हो तो मात्र 1000 रुपए में तुम एक साधक दिखने लगोगे। अगर जो साधना करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें स्वयं को साधना में रत करना होगा। बहुत खूब, यह तुम्हारे ऊपर है। क्या बात है, बहुत खूब। और खैर मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, और बड़े से खैर आपको भी बड़ी अच्छी लाभ हुआ होगा, जैसे आपने बताया, ध्यान के बारे में बताया, और आप उनको मिल भी सकते हैं इनको, और आपने समय निकाला, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत प्यार। अगले हफ्ते सेम टाइम पे फिर मिलांगे। भुलना चुका दी माफ़ी, सारों ने प्यार पड़ी। सत श्री अकाल।